नमस्कार। इस सीरीज का 6th वीडियो मगध एम्पायर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, राजगीर वाज रूल्ड बाय बिंबिसार एंड वाज बुद्धाज फर्स्ट स्टॉप आफ्टर रिनंसिएशन। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजगीर जो है वो बिंबिसार वहाँ के शासक थे और बुद्ध जब रिनंशिएट करके निकले अपने घर से, रिनंशिएशन किया उन्होंने, तो उसके बाद जो उनका पहला स्टॉप था वो राजगीर ही था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगीर थी, ठीक है। और यहाँ पे बिंबिसार जो है उनका शासन था। बुद्ध का जो महान अभिनिष्क्रमण जो है, ग्रेट डिपार्चर, उसके बाद उनका पहला जो पड़ाव था वो यहीं था। यहीं से उन्होंने भिक्षा मांगना जो है शुरू किया था और सन्यासी का जीवन शुरू किया था। ऐसा स्टोरीज जो बुद्धिज्म की जो स्टोरीज है उसमें ये लिखा गया है कि जो राजा बिंबिसार थे उन्होंने बुद्ध को राजगद्दी तक देने की पेश की, जिसको जो है बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जाम्स के लिए राजगीर और एंशिएंट मगध, इनका जो लिंक है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजगीर जो है मगध के इतिहास की जो सबसे पुरानी कैपिटल्स है उसकी वजह से इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो है ये जो जगह है राजगीर, इसको पहली बार वैदिक पीरियड में रिकॉर्ड किया गया था और बाद में मौर्य डायनेस्टी, हरण्यक डायनेस्टी, इन सब के लिए भी ये स्ट्रैटेजिक कैपिटल के रूप में काम में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, Vajji's conflict with Magad under Ajatashatru ended in League's defeat and annexation by 468 BC। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये वज्जिका लीग थी इसको खत्म अजातशत्रु ने ही किया था, ठीक है। और इनको हरा के, और इसका जो एनेक्सेशन था वो 468 BC में अजातशत्रु ने मगध में कर लिया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अजातशत्रु ने वज्जिका लीग पर मिलिट्री कैंपेन्स चलाया था और इससे इस लीग को 468 में जो है डिफीट का और एनेक्सेशन का सामना करना पड़ा था। जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स है वहाँ पे उनमें वैशाली की सीज और रिपीटेड कन्फ्लिक्ट्स और उसके बाद वज्जी लीग को मगध एम्पायर में शामिल किया जाना, ये सब चीज़ें हैं, ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कौशल रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर 5th सेंचुरी BC। अब देखिए ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं था 5th सेंचुरी BC, वही 468 के आसपास, ठीक है, अजात शत्रु के टाइम में। और इसको भी जो है मगध में एब्जॉर्ब कर लिया गया था। तो कौशल जो है 5th सेंचुरी BC के बाद में इंडिपेंडेंट नहीं रहा था। मगध के जो पावरफुल किंग थे अजातशत्रु, उन्होंने कौशल को अनेक्स कर लिया था, जिससे कौशल जो है वो मगध एम्पायर का एक हिस्सा बन गई थी। और इस अनेक्सेशन के बाद में कौशल की जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। आपके एग्जामिनेशन में अजातशत्रु की जो मिलिट्री कैंपेन्स है उनके बारे में क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो अजातशत्रु जो है वो मगध के पावरफुल किंग थे। इन्होंने 5th सेंचुरी BC में कौशल को भी हराया था और इसके अलावा वज्जिका लीज को भी हराया था, और काफ़ी उन्होंने जो उनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थी वो काफ़ी, इन्होंने अपने पिता जो बिंबिसार है उनके खिलाफ भी रेबेलियन किया था। और मगध को एक बड़ा एम्पायर बनाने में अजातशत्रु की जो मिलिट्री कैंपेन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राजगृह वाज अर्ली कैपिटल बिफोर द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली कैपिटल ऑफ मगध लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे मगध, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजगीर जो है वो, मॉडर्न राजगीर जो है वो प्राचीन काल में मगध की पहली कैपिटल थी। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस कैपिटल को पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न पटना जो है वहाँ पे शिफ्ट कर लिया गया था। राजगृह हिल्स जो है उससे सराउंडेड थी ये, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन के लिए जो जगह चाहिए थी वो कम थी, ठीक है। इसकी जो लोकेशन थी वो स्ट्रैटेजिक थी, सिक्योर्ड थी, लेकिन जगह कम थी। इसकी वजह से बाद में इसको पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे शिफ्ट किया गया। चूंकि पाटलिपुत्र नदी के किनारे था तो पानी की व्यवस्था थी वहाँ पे, उससे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब आसान हो गए, इसलिए वो कैपिटल वहाँ पे बाद में शिफ्ट की गई। इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट नॉन किंग ऑफ मगध वाज जरासंध हु अपीयर्स इन ऋग्वेदा एंड पुराण। तो ये अर्लीस्ट नॉन किंग जो है मगध के, वो जरासंध नहीं थे, बल्कि इनके पिताश्री थे बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है।
तो इस स्टेटमेंट में गलती ये है कि मगध के जो सबसे पहले जाने माने राजा थे वो बृहद्रथ थे, जरासंध नहीं थे। बृहद्रथ का जो नाम है वो ऋग्वेद और पुराण दोनों में मिलता है, और जरासंध जो है उनका पुत्र था। ठीक है, महाभारत में भीम के हाथों जरासंध की मृत्यु हुई थी। तो ये अर्लीस्ट जो नॉन किंग ऑफ मगध है वो बृहद्रथ है, ये अपने को ध्यान रखना है। जरासंध उनके बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिंबिसार वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बुद्ध और महावीर दोनों के कंटेम्प्रेरी थे राजा बिंबिसार। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार का जो टाइम है वो 6th सेंचुरी बीसी में था, और उसी समय बुद्ध और महावीर दोनों थे। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन्ड है कि बिंबिसार ने बुद्ध और महावीर से इंटरेक्शन भी किया था। ठीक है, बुद्ध के बारे में हमको पता है, महावीर से भी उनका इंटरेक्शन हुआ था। कई सोर्सेज ये बोलते हैं कि बिंबिसार ने बुद्ध को राजगीर इनवाइट किया था और उनका कांटेक्ट महावीर के साथ में भी था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अजात शत्रु वाज डेवोट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये देखिए स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है, क्योंकि आप दोनों का बता रहे हो इनको। ठीक है, तो दोनों का तो वो नहीं था, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के सपोर्टर नहीं थे। इन्होंने बुद्धा के टाइम में बुद्धिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट किया था, जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उनको स्पॉन्सर करना, और बुद्ध के रेलिक्स जो है उनको एंश्राइन करना। जैनिज्म का जो है ये कहना कि वो डेवोट फॉलोअर थे या उनके जो है डेडिकेटेड फॉलोअर थे जैनिज्म के, इसका कोई हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ये महावीर के कंटेम्प्रेरी तो थे, लेकिन जैन टेक्स्ट में अजात शत्रु के जैन फॉलोअर होने का कोई एज सच क्लियर प्रूफ नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अजात शत्रु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट सत्तापनी केव्स इन राजगीर। ये सही है स्टेटमेंट। सत्तापनी केव जो है राजगीर में, वहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आप सभी को पता होगा। किंग अजात शत्रु जो है उनके टाइम में हुई थी ये, और ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में सत्तापनी केव्स राजगीर में वहां पे हुई थी। इस काउंसिल का जो मेन पर्पस था वो था बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल करना, और जो संघ है उसके रूल्स को फाइनलाइज करना। इसके स्पॉन्सर अजात शत्रु थे। वेन्यू राजगीर थी, और उस टाइम जो राजगीर है वो उस टाइम मगध की कैपिटल थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिंबिसार डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज आफ्टर लॉन्ग रेन। तो ये गलत हो गया है, क्योंकि उस टाइम में पैट्रिसाइड की जो कल्चर थी वो कॉमन थी, और जो है बिंबिसार की जो मृत्यु हुई थी वो अजात शत्रु के द्वारा उनको भूखा मार के ही वॉज स्टार्व टू डेथ। तो बिंबिसार की जो डेथ है वो नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि जो उनके बेटे थे अजात शत्रु, उन्होंने उनको कैप्टिविटी में रखा, उनको जेल में रखा, और स्टारवेशन यानी भूखा मरने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये उस समय जो पैट्रिसाइड यानी पिता का मर्डर करना जो होता है वो एक कॉमन प्रथा थी, ताकि सत्ता जल्दी मिल जाए, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शिशुनाग वाज द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट हरण्यक किंग नाग दशक एंड बिकेम किंग आफ्टर सिविल रिवोल्ट। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हुई। ठीक है, हरण्यक किंग जो नाग दशक थे उसके लास्ट ये मिनिस्टर थे। ठीक है, तो शिशुनाग जो थे वो असल में नाग दशक के मिनिस्टर थे, यानी अमात्य थे, और जब मगध में सिविल अनरेस्ट हुआ तो पब्लिक ने शिशुनाग को किंग बनाया था। ये ट्रांजिशन जो था ये पीसफुल तो था नहीं, बल्कि एक रिवोल्ट के बाद हुआ था। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये मेंशन किया गया है कि शिशुनाग ने हरण्यक डायनेस्टी जो है उसको एंड किया, और खुद जो है शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत की, लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक सिविल रिवोल्ट के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है।